उद्योगाधार यानी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से पहले हमें और कई चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। आज मैं नेम ऑफ इंटरप्राइज और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके सुनिश्चित करने के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा, ताकि आप एमएसएमई उद्योगाधार रजिस्ट्रेशन से पहले ये सारी तैयारी कर सकें। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से पहले काइंड ऑफ बिजनेस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इस काइंड ऑफ बिजनेस में यह होता है कि हम जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या सिलेक्ट करेंगे। प्रोप्राइटरी कंपनी होगी, आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, ये सारा उद्योग आधार में जब ड्रॉप डाउन मेनू आएगा वहाँ पे पूछेगा आपको। पार्टनरशिप होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह आप काम करना चाहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टाइप का बिजनेस आप करना चाहते हैं, सोसाइटीज एक्ट में आपकी कंपनी चलाना चाहते हैं, या कोई ट्रस्ट के माध्यम से आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। किसी तरह की भी कंपनी आप खोलेंगे, जब तक उसका नई डिफिनीशन के हिसाब से टर्नओवर 100 करोड़ या इन्वेस्टमेंट उसका 20 करोड़ होगा, तब भी आप एमएसएमई के रजिस्टर कर सकते हैं और एमएसएमई के सारे पॉलिसीज का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको टर्नओवर का प्रोजेक्शन बाद में 1 साल बाद पता चलेगा, लेकिन जब वो बिजनेस रजिस्टर करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए वो अपना 20 करोड़ का मैक्सिमम टर्न जो है इन्वेस्टमेंट है उस पर ध्यान रख करके यह डिसाइड करे तो उसको इसमें से किस तरह की कंपनी वो खोलना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला उसमें आता है कि प्रॉपर्टी कंसर्न है या पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या कोऑपरेटिव सोसाइटी आप करना चाहते हैं। कंपनी में 3 तरह की कंपनियां होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और ओपन 1 पर्सन कंपनी। तो अगर हम इसको आगे देखें तो इसमें मैं पहला लेता हूँ प्रॉपर्टी जो इंटरप्राइज होगा, फुली इन्वेस्टेड बाय ए सिंगल पर्सन, उसका खुद के नाम पे खुद का ही पैन नंबर होगा, वन पैन नंबर, वन मैन कंपनी पूरी होगी, तो एक आदमी पे ही सारा कुछ बर्डन या कुछ कंसर्न होगा, तो एक आदमी को ही झेलना पड़ेगा। जीएसटी अगर उनको लेते हैं तो टर्नओवर 40 लाख के ज़्यादा होगा तब उनको भरना है। टीडीएस टोटल टर्नओवर 1 CR से होगा, अभी 10 अब चलेगा उसको। टीडीएस प्रोफेशनल भी उसमें लगेगा तो 25 लाख भी 10 होगा और उसको करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर जो है आप प्राइवेट लिमिटेड करते हैं तो 2 तरह का हो सकता है। इसमें जो है आप ये सब चीज़ें जो हैं 2 से 50 लोग उसमें हो सकते हैं, और 1 OPC 1 और एक चाहिए। मैक्सिमम कैपिटल 50 लाख अप टू 2 CR तक लग सकता है। नेम अवेलेबिलिटी फॉर्म 1 प्रिफर्ड नेम 6। ओके, ये मैं बाद में दिखाता हूँ आपको ये कि कैसे ये हम जब कोई भी कंपनी होता है तो वो यद्यपि कि एमएसएमई की में रजिस्ट्रेशन उसको होना है, तो उसको अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है, लेकिन फिर भी ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा कॉर्पोरेट अफेयर है वहाँ से कई डॉक्यूमेंट आपको निकालने पड़ सकते हैं। उसके लिए आप देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, mca.gov.in वेबसाइट है। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि आप जो है आपको कंपनी रजिस्टर करना है, तो आप देखेंगे स्टेप टू रजिस्टर न्यू कंपनी। तो जब तक 20 करोड़ से कम है तो कोई डॉक्यूमेंट इसमें से डिजिटल सिग्नेचर हो गया, पैन नंबर हो गया, आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, ये सब चीज़ आपको चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हर तरह की जो मैं कंपनी उधर बता रहा था, LLP है, DSC है, डिन सर्विसेज है, मास्टर डाटा है, और LLP के लिए आपको कंपनी जब रजिस्ट्रार जो आपके डिस्ट्रिक्ट के होंगे वहाँ पे उनको LLP के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें से आप ही करना पड़ेगा। हालांकि आप एमएसएमई बिजनेस करने जा रहे हैं, जब तक आपका इन्वेस्ट 20 करोड़ है, फिर भी आपको कई डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से निकालने पड़ सकते हैं। तो जब मैं ये सोचूं कि मुझे कौन सी कंपनी डिसाइड करना है, ये जानने के लिए ही ये आपको इसमें जो है वेबसाइट में मैं ये सब बता रहा हूँ कि आप जो है कंपनी का नाम क्या सोचेंगे। नाम सोचने के लिए और वो कंपनी का जो है डोमेन नेम निश्चित करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ, क्लिक ट्रेडमार्क ऑफ योर प्रपोज्ड नेम, कंपनी का ट्रेडमार्क के लिए। फिर क्लिक फॉर प्रपोज्ड नेम, आपका कंपनी का जो डोमेन नेम बनाना चाहते हैं, ये क्लिक करते हैं। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे IP इंडिया की वेबसाइट खुलती है, ये देखिए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप नाम रखना चाहते हैं वो कभी जो है किसी और का तो नहीं है, या जो आप अपना डोमेन नेम मान लीजिए फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले डाल के वो फिक्स करा के फिक्स कर सकते हैं।
इस वेबसाइट में जाकर। इस तरह से आप डिफरेंट तरह की जब कंपनी खोलेंगे तो आप एक जो कंपनी एक्ट 2013 है वो भी PDF में डाउनलोड कर लीजिए, ताकि इसमें जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं, डिफरेंट टाइप की कंपनी हैं, उनके विषय में आप पढ़ सकें। अब अगर आप जो है उद्योग आधार जब रजिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आपकी कंपनी का नाम क्या रहना चाहिए और उसका ट्रेडमार्क क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। हम इसमें देखे थे पिछले वीडियो में कि हमें नेम ऑफ इंटरप्राइज रखेंगे और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करना ज़रूरी है, ताकि एक बार आपने कर लिया तो फिर बाद में आप जब उद्योग आधार निकालें तो आप जो है इसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या एक प्राइमरी आपको ज़रूरत पड़ सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। ठीक है, तो आप पर इसमें जो है आप ऐसा करते हैं कि फार्म 1 उसी एक्ट में दिया हुआ है, प्रेफर्ड नेम जो है 6 में है, रजिस्टर बिफोर 6 मंथ, और MOA और AO बाद में आप दीजिए। ये दोनों क्या हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं। ये बाद में मिल जाएगा, लेकिन आप बिजनेस चालू कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर वेबसाइट। वो मिलने के बाद आप बिजनेस चालू करिए, फिर आप जो है उद्योग आधार MSME का निकालिए। सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट फॉर प्राइवेट लिमिटेड मिल जाएगा आपको। तो स्टेप फॉर न्यू कंपनी इज गिवन इन, जो अभी आपको वेबसाइट दिखा रहा था। इसके बाद आते हैं हम कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या है। इसके लिए भी आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी जो है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वो आप ये करके देंगे। मिनिमम 2 बंदे चाहिए, एक रेजिडेंट आवश्यक है और दूसरा भी NRI हो सकते हैं। और दूसरा आप देखिए इंडिविजुअल LLP कंपनी को NRI नेम ऑफ एबिलिटी फॉर्म 1 पे मिलेगा। वो जो एक्ट है उसमें DPIN की जरूरत पड़ेगी, फॉर्म 7 भर के मिलेगा। ये रजिस्टर विथ LLP एग्रीमेंट फॉर्म 2 लगेगा, 2 बंदे हैं तो उनका एग्रीमेंट लगेगा। TSC डिजिटल सिग्नेचर जो उसके लिए चाहिए वो भी वहीं MCA की वेबसाइट से मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए इसी तरह से ROC का पूरा डिटेल आपके एरिया में कौन सा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो भी उसी वेबसाइट में दिया हुआ है। तो इस तरह से देखने के लिए आप प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी पे में था। मैं ये बता रहा था आपको डोमेन नेम के लिए जो मैंने यहाँ दिखाया था वो भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। डायरेक्ट आप यहाँ जा सकते हैं, 1 मैन कंपनी बना सकते हैं आप, 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं इसको। लोन एक ही आदमी उसका जो है ओनर होगा, एक ही आदमी पे सब कुछ होगा, लेकिन इसके लिए नॉमिनी बहुत मस्ट है और अनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। माई इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट या दूसरा जो NRI लोग हैं, अगर वो 80 डेज इंडिया में रहते हैं तो 1 पर्सन कंपनी टाइप का वो खोल सकते हैं। तो सिमिलर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये रहता है। नॉमिनी इज नेसेसरी, ओके। कॉमन सील, कॉमन MOA और AO उसी तरह का है जैसा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपको करना है तो आप देखिए यहाँ पे मैंने दिया है। कोऑपरेटिव का मतलब यही है कि सोसाइटी में भी डिफाइंड एज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड वॉलंटरली। तो इसमें बहुत से लोग मिल करके इसको चालू कर सकते हैं। 10 इंडिविजुअल और वॉलंटरी बेसिस उस पर आएंगे, वो अपना चीफ प्रोमोटर सेलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ सोसाइटी सब आप देख लेंगे कि प्रोमोटर जो है के नाम पे, फिर वो इंडिविजुअल जैसे कंपनी में अप्लाई करते हैं उनके नाम पे सारे डॉक्यूमेंट निकलेंगे और वो अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के 3 मंथ के लिए आपको अप्रूवल जो है नेम अप्रूवल करके देंगे। जो है लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू कैपिटल कमिटेड बाय द मेंबर। जो 10 लोग हैं उनके हिसाब से उनकी लाइबिलिटी उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रहेगी। बैंक अकाउंट भी खुलेगा इसमें, और एप्लीकेशन जो है के लिए लिस्ट ऑफ मेंबर बाई लॉ जो आप डिसाइड करें, बैंक सर्टिफिकेट और जो साइन अप सिग्नेचर इन फॉर्म A ये सब लगेगा, और जो फीस है उसकी वो भी लगेगी जो गवर्नमेंट की डिसाइडेड है। तो इसके लिए आप देखिए रेफरेंस 4651 कंपनी एक्ट 2013 पढ़िए, वहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कितनी तरह की जो है ये कंपनियाँ हैं जो इस तरह काम करती हैं। तो इस तरह से MSME रजिस्ट्रेशन करने के लिए और उससे पहले ये तैयारी के लिए वीडियो आपके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि कैसे पूरा उद्योग आधार रजिस्टर करेंगे। ये सब हमारा जो प्रयास है भारत कोई जो निर्भर अभियान है उसके तहत है। आपको सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट जो है आप वीडियो के चैनल पे दे सकते हैं और सुझाव आप ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।